Chapter 10 Circles. Question number 10. Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दो टेंजेंट डाले गए, जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट P है यहाँ पे और यहां से एक टेंजेंट डाला गया है इस सर्कल पर, तो ये PA एक टेंजेंट हो गया और दूसरा टेंजेंट ये PB, सेंटर इसका O। तो हमें इसमें प्रूव ये करना है कि जो ये एंगल बना रहे हैं ये दो टेंजेंट यहाँ पर, तो ये इनके बीच का एंगल और इस सेंटर पर जो ये एंगल बन रहा है इनका सम जो है 180 आना चाहिए। सप्लीमेंट्री का मतलब 180, तो मतलब ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो पहले मैं गिवन आपको बताता हूं इसमें क्या है। तो गिवन लिख लेते हैं हम पहले। तो लेट PA एंड PB जो है दो टेंजेंट हैं, PA एंड PB आर PB B, यहाँ पर हम B लिख लेते हैं, B टू टेंजेंट्स, ये टू टेंजेंट्स हो गए। ड्रॉन फ्रॉम, कहां से ड्रॉन किए गए, कहां से डाले गए, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट से P to a circle of the center O। तो ये दोनों टेंजेंट इस पर डालेंगे। अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है इसमें, हमें ये प्रूव करना है कि APB यानी जो ये एंगल बन रहा है यहाँ पे पूरा एंगल, ये वाला एंगल APB, ये पूरा P एंगल एंड प्लस एंगल ये पूरा का पूरा एंगल O यानी AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू 180 मीन्स सप्लीमेंट्री। ये हमें प्रूव करना है। तो आप प्रूव करते हैं इसमें, हम ऐसे इसमें प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, दोनों ट्राइंगल को लेते हैं, एक ट्राइंगल ऊपर वाला और एक नीचे वाला, और इनको कॉन्ग्रेंट करेंगे हम। तो इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल BPO, ये दोनों ट्राइंगल, इसमें कॉन्ग्रेंसी के लिए हम तीन चीजें इक्वल कर लेते हैं। तो PA इज इक्वल टू PB, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम an external point to a circle are equal in length, are equal। तो ये क्या हो जाएंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर डाले गए जो टेंजेंट है उनकी लेंथ जो है सेम होती है, इसलिए ये PA इज इक्वल टू PB हो गया है और PO इज इक्वल टू OP, ये कॉमन हो गया, ये दोनों में कॉमन है। दूसरी बात, AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, जो आपके पास जो सर्कल है उसकी दोनों ये क्या है, रेडियाई है। तो देयरफॉर ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। कौन सा ट्राइंगल, AOP, ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OBP
बाई एस एस एस, 3 साइड्स हैं, साइड साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, इससे जो है ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों के दोनों ट्राइंगल। और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो तब हम क्या करते हैं कि इसके जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं उनको हम इक्वल कर सकते हैं बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इसी तरह से हम ये लिख सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं दिस एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB। सिमिलरली ये भी लिख सकते हैं एंगल AOP इज इक्वल टू BOP AOP एंड BOP, ये हो गए बाई CPCT से ये इक्वल होती है। उसी ढंग से हम इस पूरे एंगल को क्या लिख सकते हैं, APB को, एंगल APB इज ट्वाइस ऑफ, किसका ट्वाइस हो जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल OPA इस एंगल का ट्वाइस ही पूरा हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली जो है AOB, ये AOB पूरा एंगल AOB, ये किसका ट्वाइस हो जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल AOP इसका ट्वाइस हो जाएगा। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ गई, इन दोनों वैल्यू को हम पुट करेंगे आगे। अब यहां पर जो ये वाला ट्राइंगल है, जो ये ट्राइंगल है AOP, ये AOP, इस ट्राइंगल को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका और इसका तीनों का सम क्या होता है, 180 होता है। इसका मतलब ये दोनों 90 हैं और ये 90 है। अगर हम 90 में से इस P वाले एंगल को माइनस करेंगे तो ये O वाला एंगल हमारे पास बचेगा। तो इसका मतलब मैं AOP को लिख सकता हूं 90 माइनस OPA लिख सकता हूं मैं। 90 में से, ये 90 है, रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 90 में से मैं अगर इसको माइनस करूंगा P वाले एंगल को इस ट्राइंगल में, तो O वाला एंगल हमारे को मिलेगा। ये देखो, अब मैं दोनों साइड अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो सकता है, इसमें देखो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इधर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 180 हो गया। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ OPA। अब इस ट्वाइस ऑफ OPA की वैल्यू देखो, ये दे रखी है, ये देखो ट्वाइस ऑफ AOP की वैल्यू AOB, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AOB, क्योंकि यहाँ पर ये देखो ट्वाइस ऑफ AOP की वैल्यू क्या है, AOB, वही मैंने यहाँ पर रखी, यहाँ पर आ जाएगी 180 माइनस ट्वाइस ऑफ OPA, देखो ट्वाइस ऑफ OPA, इसकी वैल्यू क्या है, APB, एंगल क्या है APB, इसको मैं लेफ्ट में साइड में ले आता हूं, तो ये जाएगा AOB प्लस APB इज इक्वल टू 180। और यही हमें प्रूव करना है कि ये पूरा एंगल, ये पूरा P एंगल और ये सेंटर पर पूरा O एंगल, बोथ साइड, ये इन दोनों का सम जो है सप्लीमेंट्री आना चाहिए। तो ये सप्लीमेंट्री आ चुका है। तो इन दिस वे दिस सम इज कंप्लीटेड। Question number 11. Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. हमारे पास जो है एक ये पैरेललोग्राम है, मैं इसका नेमिंग कर लेता हूं, लेट A, B, C एंड D, दिस इज पैरेललोग्राम। और ये पैरेललोग्राम जो है सर्कल को जो टच कर रहा है, यहाँ पर ये लेट से P, Q, R एंड S। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं,
गिवन में let A, B, C, D is a parallelogram such that sides AB, BC, CD and DA are touching circle at point P, Q, R and S रिस्पेक्टिवली। तो ये रिस्पेक्टिवली ये सब इसके पॉइंट्स हैं, इसके साइड्स के। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसमें देखो क्या करना है, इसमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ABCD इज ए रोम्बस। हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या हो जाएगा, रोम्बस होगा। तो रोम्बस के लिए सारी साइडें इक्वल होनी चाहिए, या इसके जो है एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दो, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएंगे तो ये रोम्बस हो जाएगा। तो ये प्रूव करना है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि ये जो ABCD चार उसके कॉर्नर है, यहां से ये टेंजेंट इस सर्कल पर ड्रॉ हो रहे हैं AP एंड AS। तो दिस AP इज इक्वल टू AS। यहां से हम प्रूव करके शुरू करते हैं इसको। देखो AP इज इक्वल टू AS, तो ये क्या हो गया, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A to a circle are equal। दूसरा से ये AP AS के इक्वल हो गया, और टेंजेंट BP सिमिलरली इसी तरह से BP इज इक्वल टू BQ एंड CR इज इक्वल टू CQ। ये थर्ड जो है इक्वेशन हो गई। एंड DR इज इक्वल टू DS, ये ऐसे है DS। दिस इज फोर्थ वन। नाउ एडिंग ऑल दिस 1 2 3 4, एडिंग 1 2 3 एंड 4, इनको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये क्या आ जाएंगे, AP जो सिमिलर टाइप की हैं, जैसे AP प्लस BP। ये ध्यान रखना है कि ये वन साइड रहे, जैसे AP और BP को वन साइड रखेंगे, जिसके कारण ये AB साइड आ जाएगी। ये इस चीज में ध्यान रखना आपको पड़ेगा कि साइड एक पूरी किसमें बन रही है, दो टेंजेंट AP एंड PB, तो इसको वन साइड रखना पड़ेगा एक साथ। प्लस दूसरी कौन सी हम साइड रखें इसको एक साथ, CR प्लस DR, CR प्लस DR। ये देखो ये हमने इधर रख लिया, और इज इक्वल टू यहां आगे हम लिख सकते हैं AS प्लस DS, और प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, और BQ प्लस CQ। तो इस तरह से ये सारे हमने प्लस कर दिए, और प्लस करने के बाद यहां पर आ जाएगा ये AB, दिस इज AB, दिस वन इज CD, दिस इज इक्वल टू AD एंड दिस वन इज BC। अब यहां पर जो ये AB है, मैं इसको तो AB लिख रहा हूं, और CD को भी मैं क्या लिख सकता हूं, AB, बिकॉज ये AB और CD जो है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, देयरफॉर दीज टू साइड्स आर इक्वल। इन प्लेस ऑफ CD आई कैन राइट AB।
Similarly, in place of AD, I can write BC. So BC plus BC. Therefore, 2AB is equal to 2BC. Cancel 2. Hence, AB is equal to BC. And these AB is equal to BC, these are the adjacent side. These are the adjacent side of a parallelogram. If the adjacent side of the parallelograms are equal, then the parallelogram will be rhombus. तो इस तरह से ये A, B, C, D, E, Q, R, S ये इसकी साइड थी। और अभी हमने जो है प्रूव किया है कि AB इज इक्वल टू BC, एडजेसेंट साइड ऑफ adjacent sides of parallelogram are equal, then parallelogram is a rhombus. तो ये भी एक डेफिनेशन है इसकी रोमबस होने की कि अगर जो है पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ जाती है तो पैरेललोग्राम रोमबस हो जाता है। और वैसे अगर आप इन चारों साइड को इक्वल कर देते हैं, क्योंकि रोमबस की चारों साइड इक्वल होती है, जैसे स्क्वायर की होती है वैसे रोमबस की होती है। फर्क इतना होता है स्क्वायर में कि स्क्वायर के जो है दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं और ऑल एंगल 90 के होते हैं, इसके ऑल एंगल 90 के नहीं होते हैं और डायगोनल डिफर होते हैं, ये फर्क है। लेकिन रोमबस की ऑल साइड इक्वल होती है स्क्वायर की तरह। तो जब AB इज इक्वल टू BC आ गया है तो हम और क्या लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू AD, दिस BC इज इक्वल टू AD opposite side of parallelogram। और इसी तरह से जो है ये भी हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, सेम रीजन। Therefore, from 1, 2 and 3, AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. Therefore, parallelogram ABCD is a rhombus. तो मैंने इसको आपको दोनों तरीके से इस पैरेललोग्राम को रोमबस प्रूव कर दिया। एक सिंपली जो है अगर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल होती है तो पैरेललोग्राम रोमबस होता है, और अगर आपको उसकी चारों साइड इक्वल दिखानी है तो ये भी मैंने आपको कर दिया, यहाँ पे इसकी चारों साइड इक्वल आ गई, देयरफॉर इज ए रोमबस। ये AB इज इक्वल टू, अब मैंने बताया यहाँ पर कि AB इज इक्वल टू क्या था यहाँ पर BC, ये तो मैंने प्रूव किया था, और BC इज इक्वल टू ये AD opposite side of parallelogram and AB is equal to CD. Therefore, from 1 and 2 and 3, this AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. So in this way, this question has been proved.